क्या कह रहे हो आप? मैंने कहा मुझे असिस्टेंट रख लीजिए। मेरी हैसियत कहाँ से? जिसको सरकार अफोर्ड कर सकती है उसको मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? राजा लोग होते हैं सरकार में। चलिए, पहले कुछ सवाल आप लोगों के, कोई डाउट या कोई मन में नया प्रश्न आया वो पूछ लो, फिर आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। पिछले में से किसी को कोई डाउट हो तो? नहीं नहीं सर, सब हो गया। ठीक। एक चीज जो होती है वो हम लोगों ने पढ़ी अभी तक और हम उसको इतने सारे चार्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे, वो है एस्पेक्ट जो एक प्लैनेट किसी हाउस पे डालता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एक एस्पेक्ट होता है जो प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे डालता है। प्लैनेट भी तो एक दूसरे को देखते हैं ना, उनकी भी तो डिग्रीज हैं, आपस में उनका डिग्री का भी तो कोई रिश्ता है। वो डिग्री का रिश्ता क्या कहलाता है? कोई दशा चल रही है। एक बहुत बड़ा सवाल होता है, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर जो है वो समझ नहीं पाते इसको कि ये दशा कैसी जाएगी। बहुत दिक्कत होती है इसमें। सिंपल सी चीज है, अगर दशा लॉर्ड, मतलब जैसे मंगल की दशा या बुध की दशा, शनि की दशा या कोई भी ऐसी दशा जब भी चल रही है, उसके ऊपर कोई भी एक नेगेटिव हिट हो जाए, किसी भी प्लैनेट का कोई भी नेगेटिव हिट हो जाए, तो वो दशा खराब होगी, क्योंकि दशा लॉर्ड ही किसी ना किसी दृष्टि से पीड़ित है। और जब दशा लॉर्ड एक्टिवेट होता है तो उस पे पड़ने वाले सारे एस्पेक्ट जो हैं वो भी बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट होते हैं। क्योंकि हम लोग हिट से ये देखते हैं ना कि दशा है कि नहीं है, अगर दशा नहीं है तो हिट का असर होगा या नहीं होगा, वैसे देखते हैं। वैसे नहीं, अगर महादशा मान लीजिए चंद्रमा की है, तो चंद्रमा की दशा मतलब चंद्रमा की दशा, उसके ऊपर मंगल का नेगेटिव है तो चंद्रमा की दशा अच्छी नहीं जाएगी। तो क्या सारी ऐसी जाएगी? नहीं, वो बाद में देगी। लेकिन हाँ, ओवरऑल क्योंकि दशा लॉर्ड खुद पेन में है, कोई ना कोई उसको तकलीफ है, कोई ना कोई उसको नेगेटिव एस्पेक्ट से देख रहा है, तो वो दशा पीरियड आपका अच्छा नहीं जाएगा। और सिमिलरली अगर वो दशा पॉजिटिव है, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव हिट है, तो वो दशा पीरियड आपका बहुत अच्छा जाएगा, चाहे परेशानियां कितनी भी आए, अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट है वो अच्छा है। क्यों? दशा लॉर्ड खुद पॉजिटिव होके बैठा हो, उसके ऊपर कोई ना कोई ब्लेसिंग, वरदान, एस्पेक्ट, पॉजिटिव एस्पेक्ट, कुछ भी कह लो इसमें से है। 30 का है तो कम, 60 का है तो ज्यादा, और 120 है तो ऑर्डिनरी। ठीक है, तो दशाओं को समझने का सबसे आसान तरीका होता है। बहुत से लोग अभी नए नए हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो शायद गोचर रोचर जैसे शब्द थोड़ा सा कम अपील करे। मैं 1 मिनट, जैसे हर प्लेनेट का एक समय है कि वो कितने समय में एक राउंड पूरे करता है। ये हमारे 12 घर हैं। यहाँ पे बैठा है जुपिटर, मान लीजिए। तो जुपिटर जो है वो एक जोडिएक में 1 साल रहता है। इस समय करंट में आज का हिसाब अगर देखो, आज मतलब कोई बच्चा पैदा हो तो उसका जो जुपिटर है वो 11वीं राशि में मिलेगा। क्यों? 11वीं राशि में इस समय जुपिटर ऊपर ट्रांजिट कर रहा है। जो आज का ट्रांजिट मतलब आज अगर हमने फोटो खींची तो आज हमारे कैमरे में क्या आ रहा है, ऊपर जो घूम रहे हैं सारे ग्रह। ये जो हमारी पृथ्वी होती है ये हमारा स्क्रीनशॉट ही तो है, स्काई शॉट जिसको हम बोलते हैं। आसमान की फोटो खींची और वहां ये प्लैनेट ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, उसकी फोटो है।
तो आज जो प्लैनेट जहां घूम रहा है वो यहाँ पे हम देखते हैं। अब जुपिटर यहाँ पे 1 साल रहेगा, इसका मतलब क्या है, यहां से चलेगा और यहां तक चलेगा 1 साल, दूसरे साल में वो यहां से यहां तक जाएगा, तीसरे साल में यहां से यहां तक जाएगा, चौथे साल में चौथा घर पार करेगा, पांचवें में पांचवा करेगा, छठे में छठा करेगा, ऐसे करते करते ये 12वें साल में यहां पहुंच जाएगा। क्यों? यहाँ पे हाउस नंबर मान लीजिए 1 है, तो जुपिटर को एक सर्कल पूरा करने में 12 साल लगते हैं। ये ऐसे निकलेगा। मैं आपको एक बताता हूँ, एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैं एक दिन की बात बताता हूँ आपको। एक दिन एक कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे बॉम्बे से, उन्होंने मुझे फोन किया और मुझे उन्होंने बोला कि आपको राशियों के बारे में इतना नॉलेज है और मेरे को 35 साल हो गए ज्योतिष करते करते, आप बहुत अच्छा जानते हो, ये है वो है, काफी चीजें उन्होंने इस तरीके से मेरे बारे में बोली। और कहने लगे यार मेरे को 35 साल हो गए ज्योतिष पढ़ते पढ़ाते, मेरा लगन राशि कौन सी है मुझे आज तक कंफर्म नहीं है। आप राशियों को आप पहचानते हो। मैं किसी क्लास में वीडियो में राशियां पढ़ा रहा था कि अगर ये राशि है तो इंसान कैरेक्टर कैसा होगा, फेस कैसा होगा, तो उन्होंने वो वीडियो कहीं देख लिया होगा और वो मेरे से कहने लगे मेरी बता दो कि मेरी राशि कौन सी लगन में। मैंने कहा सर देखो वो तो पत्री सामने होगी तो मैं कुछ चीजें मैच करूंगा, आपसे पूछूंगा, आपका चेहरा देखूंगा तो कहीं कुछ जाके समझ में आएगा। खैर ऐसे बात होती रही। बाद में उन्होंने बोला कि आपका जुपिटर कहाँ पे है। अब ज्योतिष उम्र नहीं पूछता, देखो तरीका, स्मार्ट लोग होते हैं कैसे बात करते हैं। बोला आपका जुपिटर कहाँ पे है। मैंने कहा जी वर्गो में। वर्गो में, अच्छा आपका जन्म फिर 84 का होना चाहिए। मैंने कहा नहीं जी 84 का नहीं, 84 से पहले फिर 70 का होना चाहिए आपका जन्म। मैंने कहा जी करीब करीब है लेकिन 70 नहीं है, 69 का। 69 में वर्गों में था ही नहीं जुपिटर। फिर थोड़ी देर कैलकुलेशन करके बोले हाँ 69 में। आप देख रहे हो जो ज्योतिष बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं। क्या समझ में आया भाई? जुपिटर एक बार पूरा घूमने में 12 साल लगाएगा। आज वो वर्गों में है, वापस वर्गों में कब आएगा? 12 साल के बाद। 12 साल। आज अगर वो कैप्रिकॉर्न में है तो कैप्रिकॉर्न में कब आएगा? 11 साल के बाद, 12 साल के बाद। 12 साल पहले भी तो आया होगा, है ना? तो उन्होंने देखा कि इस पिछला वर्गों में से जुपिटर कब निकला। अब आज के समय में आज जो है 11वीं राशि में जुपिटर 11वीं राशि पार करने ही वाला है, बस अब 12वीं में पहुंचने वाला है। ठीक है, तो वर्गों में कब होगा बताओ? 11 में है, रिवर्स काउंटिंग करो, साल कम करो, 11, 10, 9, 8, 7, 6 साल पहले वर्गों में होगा। तो 2022 में से 6 घटा दो, प्लस माइनस 6 महीने, बहुत बारीक कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, एक समझाने वाली बात बता रहा हूं। तो 6 साल पहले वर्गों में था ना। अब इस 6 साल में 2022 से 6 घटाए तो कितना आ गया? 2016, है ना? 2016 से 12 12 12 घटाते चले जाओ, आपको पता लगेगा कौन से साल में वर्गों में आया था। आपने वर्गों पकड़ना है ना। तो जो अच्छे ज्योतिष हैं उनको टिप्स पे रहता है कौन से साल में वर्गों पे था, क्योंकि जुपिटर 1 साल लगाता है, इसलिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। जो छोटे प्लैनेट हैं वो फटाफट घूम जाते हैं, इसलिए आप उनको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन जुपिटर को कर लोगे।